Good morning students. Today we will start lesson 4th, structure of atom. Lesson number 4th, structure of atom. We know that according to Dalton atomic theory, atoms of different elements are different and in chemical reaction atoms are rearranged and between different reacting substance. हमने डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। हम जानते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में अलग अलग रूप से रीअरेंज होते हैं। हाउएवर टुडे वी नो दैट द एटम इज़ नॉट इंडिविजिबल एज इट वाज थॉट बाय डाल्टन। डाल्टन के अनुसार एटम जो है उसको और छोटे भागों में बांटा नहीं जा सकता। द एटम इज ए स्ट्रक्चर एंड कंटेन स्मॉलर कंस्टिट्यूट इन इट। एटम जो होता है वो एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है एंड कंटेन स्मॉलर कंस्टिट्यूट इन इट। एटम जो होता है बहुत ही छोटे छोटे कणों का बना होता है। इन दिस चैप्टर वी वुड अटेम्प्ट टू फाइंड आउट आवर आंसर टू सम क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, व्हाट आर द कंस्टिट्यूट ऑफ एटम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एटम किससे बना होता है, एटम के अंदर क्या क्या होता है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ चार्ज पार्टिकल इन मैटर। टू अंडरस्टैंड कि एटम के अंदर, मैटर के अंदर कौन कौन से चार्ज पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, डिस्चार्ज tube experiment. The first important clue to the electrical nature of matter came in 1833 as a result of Faraday's electrolysis experiment. सबसे पहले एटम का जो इलेक्ट्रिकल नेचर है उसके बारे में हमको क्लू मिला था वो 1833 में मिला था, 1833 में मिला था फेराडे के इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ही शोड दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो होती है वो चार्ज पार्टिकल के कारण होती है। G.S. स्टोनी फर्स्ट सजेस्टेड द नेम इलेक्ट्रॉन फॉर द फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल पार्टिकल। और जो G.S. स्टोनी थे उन्होंने सबसे पहले इस चार्ज पार्टिकल का नाम बताया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया फॉर फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल पार्टिकल। हाउएवर इट वाज J.J. थॉमसन who showed the existence of electron as an essential constituent of matter। फिर J.J. थॉमसन ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मैटर का एक बहुत ही मुख्य पार्टिकल है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेज। Electrical discharge through gases is studied by using a specially designed glass tube commonly called a discharge tube। जो इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज था, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैसे होता है गैसों में, इसकी स्टडी के लिए एक कॉमनली कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब बताई गई, एक डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब हैविंग ए साइड ट्यूब। उसमें एक सिलेंड्रिकल कांच की नली होती है, ग्लास ट्यूब मतलब कांच की नली होती है, हैविंग ए साइड ट्यूब, उसके अंदर साइड में ट्यूब होती है, एंड टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड, और उसमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं, वन एट ईच एंड, जो कि दोनों एक एंड पे दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन कैन बी कनेक्टेड टू द रेस्पेक्टिव टर्मिनल्स ऑफ हाई टेंशन पावर सप्लाई। यहाँ ये इलेक्ट्रोड से हाई पावर टेंशन सप्लाई जुड़ी होती है। एयर फ्रॉम इनसाइड द ट्यूब कैन बी पम्प्ड आउट बाय कनेक्टिंग the side tube to a vacuum pump and the desired pressure can be maintained inside the tube। इस ट्यूब को एक वैक्यूम पंप से जोड़ा जाता है जिससे अंदर की हवा को बाहर निकाल दिया जाता है और अंदर का प्रेशर मेंटेन करते हैं। It was found that gases do not conduct electricity even when a electrical potential of about 10,000 volt was supplied। यह देखा गया कि गैसेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं कर सकती है जब तक कि उसके अंदर 10,000 का वोल्ट का प्रेशर नहीं दिया जाए। बट इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जूलियस पल्कर दैट गैसेस कुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर। बाद में ये पता लगा कि लो प्रेशर पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है। व्हेन द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब वाज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड। जब इलेक्ट्रिकल ट्यूब में प्रेशर को धीरे धीरे कम किया गया तो ये देखा गया, पहला एक 10
raised to the power -2 atmospheric pressure, at about 10 to the power -2 atmospheric pressure, a glow surrounding the cathode leaves a electrode surface and little space is left between it and electrode. This is called Crooked dark space. जब प्रेशर 10 to the power -2 था तो देखा गया कि वहाँ पर एक स्पेस होता है. अ ग्लो सराउंडिंग द कैथोड, कैथोड के चारों तरफ एक ग्लो चमक दिखी गई. और लीव द कैथोड सरफेस, इलेक्ट्रोड्स का सरफेस देखा गया. एंड लिटिल स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन इट, और थोड़ी सी जगह छोड़ी गई. दिस इज कॉल्ड क्रूक्स डार्क स्पेस. इसको क्रूक डार्क स्पेस कहा गया. एट दिस स्टेज इलेक्ट्रिक करंट बिगेंस टू फ्लो फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग गई. एट 10 to the power -3 एटमोसफियर, जब प्रेशर को 10 की घात -3 10 to the power -3 रखा गया. एट सफिशेंटली लो प्रेशर दिस ग्लो फिल द होल ट्यूब, ये चमक पूरी ट्यूब में फैल गई. द कलर ऑफ ग्लो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब, कौन सी गैस उस ट्यूब में थी उसके हिसाब से उस ग्लो का कलर था. एंड ऑन द कलर ऑफ गैस यूज फॉर मेकिंग द डिस्चार्ज ट्यूब. तो इन्होंने ये इस तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी इसको इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए. ये देखिए उसको सेल से जोड़ा गया और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए. एक इलेक्ट्रोड ये था, यहाँ था एनोड, और ये था कैथोड. ये इन्होंने एक ग्लास की ट्यूब ली थी और इस ट्यूब को उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिए. ये कैथोड था और ये एनोड था. उसको इन्होंने इलेक्ट्रिक से जोड़ दिया गया और इसमें अलग अलग प्रेशर के द्वारा उन्होंने देखा. और यहाँ पर इसको एक वैक्यूम पंप से जोड़ा गया जिससे कि एयर बाहर निकाल दी जाती है. यह है वैक्यूम पंप. इसके द्वारा पूरी एयर को खाली कर दी जाती थी. एट 10 to the power -5 atmosphere, when the pressure is lower to about 10 to the power -5 atmosphere, light emission by residual air in the discharge tube stop. तो उसमें से जो लाइट एमिशंस थे, चमक जो निकल रही थी वो स्टॉप हो जाती है. लाइट एमिशन बाय द रेजिडुअल एयर इन द डिस्चार्ज ट्यूब स्टॉप, बट द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब अपोजिट द कैथोड स्टार्ट ग्लोइंग विथ लाइट ग्रीनिश लाइट. जो वॉल थी, कैथोड की जो वॉल थी, बट द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, जो ये डिस्चार्ज ट्यूब थी इसकी दीवारें थी, अपोजिट द कैथोड, कैथोड की उल्टी तरफ, स्टार्ट ग्लोइंग, चमकना शुरू हो गई विथ लाइट ग्रीनिश लाइट, हरे रंग की लाइट से. एट दिस स्टेज ए स्ट्रीम कॉल्ड कैथोड, यहाँ पर इसको कैथोड रे कहा गया, इसको कैथोड रे कहा गया. इज इमिटेड फ्रॉम कैथोड, जो कि कैथोड से निकल रही थी. दस वी सी दैट व्हेन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज पास थ्रू गैसेज एट वेरी लो प्रेशर कैथोड रेज आर प्रोड्यूस. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता लगा, जब प्रेशर 10 to the power -2 था तब भी कोई रे नहीं निकली थी, ओनली फॉर ग्लो हमको मिला था. उसके बाद 10 to the power 3 में भी थोड़ी सी चमक बढ़ गई थी, एंटायर ट्यूब में फैल गई थी. अब जब हमने प्रेशर बिल्कुल ही लो कर दिया, प्रेशर हमने इस समय कर दिया है 10 to the power -5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस समय क्या हुआ, एक किरणें कैथोड से निकली जो कि पूरे ट्यूब में हरे कलर से फैल गई, उसको कैथोड रे कहा गया. यू मस्ट हैव सीन ब्राइट एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड ऑफ डिफरेंट colors at shopping malls and around your city. These signboard consist of many discharge tube in which neon gas or a mixture of neon gas was some other gas. तो हमने इस तरह से देखा कुछ साइन बोर्ड लगे होते हैं, उसमें भी इस तरह की गैसें भरी हुई होती है. I think you understood this. Next we will continue tomorrow.